आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है CSIR नेट 2022। हमें इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कब स्टार्ट करनी चाहिए, क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं। अगर हमें CSIR नेट का एग्ज़ाम देना है तो हमें कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोचिंग करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, आप क्यों करना चाहते हो, क्यों नहीं करना चाहते हो। अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन कर पा रहे हो, आप अपने स्टडी आवर्स को मेंटेन रख पा रहे हो, सो इट्स ओके, यू देयर इज़ नो नीड टू जॉइन अ कोचिंग। और मेन थिंग, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो भी आपको कोचिंग ज्वाइन करने की नीड नहीं है। आप सिर्फ स्टडी आवर्स को मेंटेन रखो, सेल्फ मोटिवेट रहो। नेक्स्ट, हमें कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? अब जब आप MSc कर रहे हो तभी आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी चाहिए, MSc की स्टार्टिंग से। अब MSc से ही क्यों स्टार्ट करनी चाहिए? क्यों? क्योंकि जब हम MSc में होते हैं तो MSc का जो सिलेबस होता है टोटली सेम होता है किसके? CSIR नेट के सिलेबस की। तो अगर आप MSc में हो तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो आपकी बेसिक्स भी क्लियर होती जाएंगी और आप क्वेश्चंस भी अच्छे से बना लोगे। फिर हम कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स क्यों करना चाहिए, हमें नेट की प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो किसी चीज़ की तो आपको ये बात पता होनी चाहिए आप क्यों कर रहे हो। अब अगर मान लीजिए 4 बच्चों ने आपके क्लास में फॉर्म भर दिया नेट का, तो आप ये मत सोचो कि आपको ही भरना है। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको लेक्चरशिप बनना है या आपको रिसर्च करना है या आपको PhD करना है। अगर आप ये चीज़ चाहते हो तो आप CSIR नेट क्लियर करो। फिर प्रिपरेशन टिप्स, हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। प्रिपरेशन, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले हमें उसका सिलेबस देखना है कि उसका सिलेबस क्या है। पहले हमें उसका सिलेबस देखना है, फिर क्या देखना है? पैटर्न, कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। जैसे कि CSIR नेट केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिकल साइंस में क्या होता है, जो पेपर का पैटर्न होता है उसमें पार्ट ए जो आता है वो होता है एप्टीट्यूड का। पार्ट ए एप्टीट्यूड जो होता है वो बहुत ही नॉर्मल बेसिक्स होता है, जो आप 10th तक मैथ्स में या फिर साइंस में मैथ्स में पढ़े होते हो, वही चीज़ें होती है एप्टीट्यूड में। इसमें आपको 20 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस करने होते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। फिर पार्ट बी आता है, ये आपका जो है ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चंस होता है पार्ट बी। एंड पार्ट सी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटली केमिस्ट्री के होते हैं। ए एप्टीट्यूड होता है, बी एंड सी केमिस्ट्री होता है। बी जो है 40 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 35 करने होते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। थर्ड 60 मार्क्स का पार्ट सी, 60 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। ये जो है पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स टोटल क्वेश्चंस में हो गए। अब हमें क्वेश्चंस करने तो हैं लेकिन हमें किससे बचना है? नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है। सो हमें इस तरह से पढ़ाई करनी है कि हम नेगेटिव में मार्क्स ना लाएं। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा? थ्योरी पार्ट को हम पढ़ लिए, थ्योरी पार्ट हमने पूरी कंप्लीट कर ली, स्ट्रैटेजी है ये। अब हमें उसका एप्लीकेशन पार्ट देखना है। एप्लीकेशन पार्ट देख लिए, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं? 2021 के, फिर 2020 के, फिर 2019 के, ऐसे सॉल्व करने हैं। अब अगर मान लीजिए हमने 2012 से स्टार्ट किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किया, क्या होगा? 3-4 दिन हमने सॉल्व किया, 2015 तक आए और फिर यहीं पे हम रुक गए। लेकिन जो आजकल पैटर्न चल रहा है वो क्या है? चेंज हो गया पैटर्न। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हो सकता है हम यहाँ तक आए, तो क्या होगा? हमें कहीं ना कहीं पैटर्न की बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी वहाँ पे। तो इसलिए हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। फिर सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं, अब हमने केमिकल काइनेटिक्स या कोई भी चैप्टर हमने उठाया और हमने पढ़ना स्टार्ट किया, उसको हम पढ़ रहे हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है एग्ज़ाम में जो आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है, सेलेक्टिव स्टडी करनी है। और एक और मिस्टेक क्या करते हैं? बड़ी बड़ी PDF डाउनलोड किए बुक से, बुक की, और फिर उसको देखना शुरू कर दी PDF। तो PDF ना देख के हम क्या करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। इस PDF में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा आपका। थ्योरी पढ़ो, थोड़ा सा एप्लीकेशंस पार्ट पढ़ो एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो। क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर रिवीजन को तो परफेक्ट आपको टाइम देना ही पड़ेगा। आपने अगर कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, मान लीजिए आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली,
अब डेली रिवीजन नहीं कर सकते आप क्योंकि आपके पास सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, तो हर हफ्ते में एक वीक में आप एक बार उसको पलट के रिमाइंड कर लो, देख लो। मान लो आप पढ़ नहीं पा रहे हो पूरा, एक बार पलट के सारे पेजेस को देख लो। तो रिवीजन सबसे मस्ट पार्ट है। अगर और स्पेशली ऑर्गेनिक का रिवीजन तो करना ही है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक में हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है, और जब कोई चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है, अगर आपने एक चैप्टर की चीज़ें आपको छोटी भूले तो आप पूरा भूल गए। ये हो गया। फिर टेस्ट सीरीज़ हमें ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इससे हमें अपना लेवल पता चलता है। वहाँ पे पेपर का पैटर्न ये होता है, तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना बहुत ही मस्ट है। और रही बात सिलेबस की, तो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें आप सिलेबस देख लीजिएगा।